हेलो बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है। पढ़िए इसको। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना कि एक्सपेरिमेंट 1, 2 एंड 3 आर कंडक्टेड वेर इन द सिंथेटिक वेसिकल्स कंटेनिंग F0 एंड F1 ATP। यहाँ पर पहले इस टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं अपन कि जो सिंथेटिक वेसाइकल का मतलब क्या है। सिंथेटिक वेसाइकल में से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, उसमें अपन को पता चल रहा है। फिर भी अपन देख लेते हैं कि सिंथेटिक वेसाइकल का मतलब यहाँ पे एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ये स्ट्रक्चर है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है कि F0 और F1 पार्टिकल क्या प्रेजेंट है। ये F0 ये F1 पार्टिकल या जिसको अपन एटीपेज पंप बोलते हैं। एटीपेज पंप का काम क्या है, जब इससे क्या पास होती है, जब इससे हाइड्रोजन पास होते हैं, जब इससे H+ पास होते हैं तो ये क्या सिंथेसाइज करती है, ATP का फॉर्मेशन करती है कि नहीं करती। और हाइड्रोजन कब पास होते हैं, जब क्या हो, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या हो, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पे अपन को क्वेश्चन के अंदर 3 एक्सपेरिमेंट शो किए हैं और उनके अंदर अपन को यही पूछा है कि किससे ATP बनेगी, कहाँ प्रोटॉन ग्रेडियंट है। और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का या बोले तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब यहाँ किससे था, प्रोटॉन ग्रेडियंट से। और प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब H+ आयन की कंसंट्रेशन से। चलो अभी अपन इस 1, 2, 3 एंड जो एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं उनके अंदर ध्यान से देखना कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट फर्स्ट दिखाया है। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट के अंदर ये सिंथेटिक वेसाइकल है, F0 F1 पार्टिकल है और जो फर्स्ट वाला है इसके अंदर pH 8 है। pH कितनी है, 8। और जो pH और H+ का जो रिलेशन है जानते होंगे तुम लोग कि H+ आयन जितने ज़्यादा होंगे pH क्या होगी उतनी ही कम। क्या बोलो, ये सबको क्लियर है ना कि H+ जितने ज़्यादा होंगे pH उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट से सेकंड में क्या बोला कि F0 F1 ATP सिंथेसिस वर प्रिपेयर्ड एंड इनक्यूबेट ओवरनाइट इन ए ट्यूब। इनक्यूबेट का मतलब है एक सूटेबल, एक बेस्ट टेम्परेचर के ऊपर इनको अपन ने क्या किया, इनक्यूबेट किया। Subsequently, the vesicles were transferred to another tube which also contained ADP and inorganic phosphate। क्या बोला कि दूसरे कंटेनर के अंदर जहाँ पर इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दूसरे कंटेनर के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रेजेंट है। मतलब वो इस ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में जुड़कर ATP सिंथेसाइज कर सकते हैं। बट ATP सिंथेसाइज कब करेंगे, जब यहाँ प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होगा, H+ निकलेगा, तब F1 के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंज आएगा। F1 वाला जो हेड पार्टिकल है जिसके अंदर चेंज आएगा और ATP का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है ना इतना। चलिए बेटा, इसी को आगे अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। ये लिखा हुआ समझ में आ गया होगा, मैं अभी मिटा रहा हूँ कि H+ और pH एक दूसरे की क्या होती है, एक ऑपोजिट। जितनी H+ होंगी तो pH उतनी ही क्या होगी, कम होगी। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्या बोला कि जब इस कंटेनर से इसके अंदर pH बोली है 8 और इससे उन्होंने ट्रांसफ़र किया किसके अंदर, इसको दूसरे कंटेनर या बोले तो दूसरे अपने चैम्बर के अंदर सेलेक्ट किया, भेजा, जहाँ की pH क्या है, 4। तो डायरेक्ट अगर अपन H+ आयन की कंसंट्रेशन बोले तो यहाँ पे H+ कम है और यहाँ H+ ज़्यादा है। और यहाँ से इस वेसिकल्स को ट्रांसफ़र किया है इसके अंदर और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अरे है कि नहीं है। और यहाँ H+ आयन कंटेनर के अंदर क्या है, ज़्यादा है। चलिए भी, कंटेनर के अंदर H+ ज़्यादा है और इसी के अंदर सेलेक्ट अपने भेजा है क्या, अपना ये वेसिकल्स, और इस पे F0 F1 लगा हुआ है। तो इसके अंदर बाहर कंसंट्रेशन, यहाँ पर जब वो इसमें था तो pH 8 थी और यहाँ है तो pH 4 है। जब pH 8 थी मतलब H+ आयन कम थे और यहाँ जैसे ही ट्रांसफ़र किया तो बाहर की ओर कंसंट्रेशन कुछ इस प्रकार का जनरेशन हो गया कि ये अपने वेसिकल्स बना लिया। जो पूरी रात pH 8 पर था तो यहाँ पर pH अंदर 8 है, बट बाहर जो इस मीडियम में ट्रांसफ़र किया है वहाँ पे pH 4 है। बोले तो H+ आयन बाहर ज़्यादा है और इसके अंदर H+ आयन कम है। तो मूवमेंट किधर होना चाहिए, H+ आयन्स का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो है ज़्यादा से कम, बट कहाँ से होगा, बोले तो बाहर से अंदर की ओर। और बाहर से अंदर की ओर होता है तो ATP का फॉर्मेशन नहीं होता। ATP का फॉर्मेशन तो हमें पता है जब प्रोटॉन इस F0 F1 से होते हुए बाहर आते हैं तब होता है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है बट ATP का फॉर्मेशन नहीं होगा। चलो अब नीचे ही स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसी के बेसिस पर काम करेगा वो भी। क्या, ए प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द वेसिकुलर मेम्ब्रेन विल बी प्रेजेंट इन बोथ एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र।
कि जब 1 और 2 एक्सपेरिमेंट में जब ट्रांसफर कर रहे हैं तब कंसंट्रेशन या बोले तो प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रेजेंट है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। फर्स्ट के अंदर हमने देखा pH 8 से pH 4 में भेजा, बोले तो यहाँ H+ ज़्यादा थे, यहाँ कम थे, यहाँ ज़्यादा थे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो बिल्कुल है। बट इसी प्रकार अगर एक्सपेरिमेंट 2 के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर वेसिकल को अपन ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं pH 4 से दूसरे कंटेनर जिसकी pH क्या है 8 है, कंटेनर की pH क्या है 8 है, उसके अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो बोले तो H+ आयन की कंसंट्रेशन जब पूरी रात इसके अंदर किया तो ज़्यादा है, बट जब आउटर मीडियम के अंदर कंसंट्रेशन क्या है कम है, बोले तो H+ आयन क्या है कम, क्योंकि pH ज़्यादा तो H+ आयन कम होंगे। तो बाहर कम है और अंदर H+ ज़्यादा है, तो बोलिए H+ आयन्स का मूवमेंट किधर होगा, ज़्यादा से कम की ओर, ज़्यादा से कम की ओर, और ज़्यादा से कम की ओर अगर जाएगा तो उस समय हमको पता है ये ADP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर क्या बनवाता है, ATP बनवाता है। तो मतलब सेकंड के अंदर ATP बन रही है, फर्स्ट के अंदर ATP नहीं बन रही। फर्स्ट के अंदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो है बट ATP नहीं बन रही, सेकंड के अंदर ATP बन जाएगी। और फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल सही है अपना कि यस कि प्रोटॉन ग्रेडियंट तो दोनों की तरफ प्रेजेंट है। क्लियर है ना। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट भी देखते हैं। एज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट, कि जैसे ही प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा उसकी वजह से ATP विल बी सिंथेसाइड इन बोथ एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2। क्या 1 और 2 दोनों में ATP बनेगी? नहीं, दोनों में नहीं बनेगी, सेकंड में बनेगी, क्योंकि मूवमेंट फर्स्ट के अंदर तो बाहर से इसके अंदर की ओर हो रहा है, बट आना चाहिए वो F0 से F1, तब जाके फॉर्मेशन होगा। अगर स्टेटमेंट थर्ड देखें अपन कि ATP विल बी सिंथेसाइज इन एक्सपेरिमेंट 3 because F0 and F1 ATP synthesis has the inherent property to catalyze the synthesis of ADP from the ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या सी में क्या बोल रहा है ये कि एक्सपेरिमेंट जो थर्ड है उसके अंदर ATP फॉर्मेशन होगा क्या, देखते हैं। यहाँ भी pH 7 है, यहाँ भी pH 7 है, तो बोले तो जिसको इनक्यूबेट किया पूरी रात वहाँ पर भी pH क्या थी 7, बोले तो H+ आयन उतने ही थे, और जिसमें ट्रांसफ़र किया वहाँ पे भी H+ आयन उतने ही थे, तो किसी भी प्रकार की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वहाँ पर जनरेट नहीं होगी, तो बोले तो सी भी नहीं होगा, ना कोई सी भी प्रकार की ATP नहीं बनेगी। बट जब डी ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो ATP विल बी सिंथेसाइज इन एक्सपेरिमेंट 2 बिकॉज द प्रोटोन हैव द फ्लो आउट ऑफ द वेसिकल। बोले तो आपने देखा कि वेसिकल्स के बाहर की ओर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है F0 F1 से, और ATP का फॉर्मेशन होगा। तो स्टेटमेंट A एंड D आर करेक्ट, देन आंसर विल बी 4।